हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एवं एसआई के लिए रीजनिंग से सेशन करने वाले हैं, जिसमें कि सिटिंग एंड अरेंजमेंट का चैप्टर करने वाले हैं हम लोग। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 3 तक का प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है कि 6 मित्र पी, क्यू, आर, एस, टी और यू एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। आइए इसका बातों को पढ़ते हैं। कह रहा है कि पी क्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो हम यहाँ पे पी को पी लिख लेते हैं, यहाँ पे पी लिख लेते हैं और पी के दाईं ओर क्या बोला है, पी के दाईं ओर जो है क्यू तीसरे स्थान पे बैठा है। तो क्यू यहाँ पे बैठा होगा, बीच में 2 व्यक्ति और बैठेंगे, ठीक है। आर और टी बगल में है, तो हम यहाँ पे आर और टी को लिख लेते हैं, ठीक है। बाद में इसको अदल बदल सकते हैं। कह रहा टी यू टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो यू जो है टी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ से तीसरे स्थान पे चलेंगे तो ये पी के बगल में यू आ जाएगा, ठीक है। पी आर अथवा टी के पड़ोस में नहीं बैठा, ये बात भी तो सही हो रहा है। चलिए, यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो यू के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति एस बैठा है। कौन बैठा है? एस। तो इसको लिख लेंगे आर टी क्यू एस यू पी, ठीक है। अब पूछा है प्रश्न आपसे कि जो आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, उसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। चलिए इसको करते हैं। तो कह रहा है कि आर के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो आई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे एस बैठा है, एस के दाईं ओर तीसरे स्थान पे तो पी बैठ चुका है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए लगा दीजिए, हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे भी वही लिख लेंगे जो पहले सॉल्व किए थे। आर था, टी था, क्यू, एस, यू और पी था। पूछा है कि निम्न में से कौन पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है। तो एक सिरे पे यहाँ आर और पी बैठा है, विकल्प में पी नहीं दिया है, इसलिए हम डी लगाएंगे आर को। अगला प्रश्न पूछा है कि एस और टी के बीच में कौन बैठा है। तो एस और टी के बीच में क्यू बैठा है, विकल्प ए लगाएंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में दिया है कि ये निर्देश को पढ़िए। 4 से 6 तक का प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में बैठे हुए, प्रत्येक पंक्ति में 5 लोग इस प्रकार बैठे हुए हैं कि एक दूसरे की बगल में बैठे हुए लोगों के बीच अंतराल समान है। पंक्ति 1 में कह रहा है कि ए बी सी डी ई सभी दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। पंक्ति 2 में कह रहा है कि पी क्यू आर एस और टी सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आइए इसका अगला बिंदु पे ध्यान देते। कह रहा है कि इस यहाँ पे कह रहा है आपसे कि इस प्रकार बैठने की व्यवस्था में दोनों पंक्तियों में बैठे लोगों के मुख आमने सामने है। कह रहा है कि ई पंक्ति में एकदम किनारे बैठा है, तो हम ई को पंक्ति में एकदम किनारे बिठा देंगे, ठीक है। यहाँ पे ई है, ई, ठीक है, ई है ये। अब चलिए, बी का स्थान ई के दाईं ओर दूसरा है, तो बी का स्थान जो ई के दाईं ओर दूसरा है, यानी कि यहाँ पे जो है बी बैठ जाएगा। और कह रहा है कि वह क्यू के बिल्कुल सामने बैठा है, तो यहाँ पे हम क्यू लिख देंगे, इसके सामने बैठ गया। पी कह रहा है कि क्यू पी का पड़ोसी नहीं है। क्यू जो है, क्यू किसका पड़ोसी नहीं है, तो पी का पड़ोसी नहीं है, जो ई के सामने नहीं बैठा हुआ है। चलिए, ई के सामने नहीं बैठा हुआ है कौन? पी। तो हम यहाँ पे पी को डाल लेते हैं, बाद में देखेंगे कि होगा क्या, ठीक है। आगे चलते हैं। सी और टी सी और टी विकर्ण बनाते हुए एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या? सी को लिख लेंगे और यहाँ पे हम टी को लिख लेंगे विकर्णता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए एस के विपरीत बैठा हुआ है, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पे हम ए को बिठा रहे हैं। किसको बिठा रहे हैं? माफ कीजिएगा, ए को यहाँ पे बिठा लेते हैं सी के बगल में, ठीक है। और इसके सामने एस को डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़िए अगले बिंदु पे। कह रहा है कि जो पी और क्यू के बीच में बैठा हुआ है, पी और क्यू के बीच में कौन बैठा हुआ है? एस।
तो ये बैठ भी गया। चलिए अब अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे बच रहा है आपका कौन, आपका बच रहा है डी और आर। तो हम यहाँ पे डी को बिठा लेते हैं, नीचे आर को डाल देते हैं। ठीक है, अब इस वाले जो ये वाले जो क्या बोलता है पैटर्न को जो बनाया गया है, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में और आगे बढ़िए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसे लिखिएगा, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं या फिर साथ साथ लिखते चलिएगा। आइए इसका प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को लिखेंगे जो पहले सॉल्व किए थे, पैटर्न को बनाए थे, ई डी बी ए सी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टी आर क्यू एस पी। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, क्या है, आमने सामने। पूछा है कि पी के बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो पी के बाईं और तीसरे स्थान पे देखिए कौन सा है, आर है। आर इसका सही उत्तर होगा, विकल्प ए लगाकर चलिए। अगला प्रश्न आपके बीच है कि यदि ई का स्थान ए से, डी का स्थान सी से और एस का स्थान क्यू से बदल दिया जाए तो बैठने की नई व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे ई था, डी था, बी ए सी, सामने था टी आर क्यू एस और पी था। ठीक है, बोला है कि ई का स्थान ए से तो इसके ऊपर ए लिख देते हैं, डी का स्थान सी से तो हम यहाँ पे सी लिख देते हैं और एस का स्थान क्यू से तो यहाँ पे हम एस का स्थान पे हम क्यू लिख देंगे। ठीक है, तो बैठने की नई व्यवस्था क्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, टी जो है टी एस के बाईं और दूसरे स्थान पे है। टी जो है एस के बाईं और दूसरे स्थान पे है, ये बात तो सही हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्यू एस के सामने है तो क्यू के सामने कौन हो जाएगा, एस, और एस के बाईं और दूसरे स्थान पे टी बैठ जाएगा, विकल्प बी सही। अब समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे दिया है कि यदि टी ई का स्थान ए से, वही बात कहा है, ई का स्थान किससे, ए से बदल दिया जाए और किससे क्या कर दिया जाए। पहले हमने इस पे यहाँ पे लिख लेते हैं ई, ठीक है, डी ए और क्या है, सॉरी माफ कीजिएगा, बी होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए सी, यहाँ पे हो जाएगा आपका टी आर क्यू एस पी। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ई, यदि ई का स्थान ए से, ई का स्थान किससे बदल दे, यहाँ पे अगर ए कर दे और यहाँ पे ई कर दे, डी का स्थान सी से, यानी कि यहाँ पे सी कर दे और यहाँ पे डी कर दे, और एस का स्थान क्यू से, यानी कि यहाँ पे आपका एस कर दे, यहाँ पे क्यू कर दे, तो बैठने की नई व्यवस्था के अनुसार एस के सामने कौन बैठेगा। तो एस के सामने आपका बी बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा ना। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न पूछा है आपसे कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहे कि 5 बच्चे पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सभी बच्चों को अलग अलग प्रकार के फल, सेब, केला, संतरा, आम और अंगूर पसंद है। जिस बच्चे को केले पसंद है वह पंक्ति के बीच में बैठा हुआ है। जिस बच्चे को केले पसंद है, क्या पसंद है, केले, केले पसंद है, तो यहाँ पे हम बी लिख देते हैं, बनाना। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि आर को आम पसंद है। आर को क्या पसंद है, आर को मैंगो पसंद है, एम लिख देते हैं। ठीक है, समझ लीजिएगा ना। चलिए, कह रहा सेब और संतरा पसंद करने वाले बच्चे पंक्ति के दोनों कोरों पे, क्या किनारों पे या कोरों पे, यहाँ पे बैठा हुआ है, क्या छोरों पे है, छोरों पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सेब और संतरा पसंद करने वाले, सेब और संतरा, मान लीजिए एप्पल, एप्पल और संतरा है, यहाँ पे इसे से ही कर देते हैं संतरा को। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या कह रहा है, दोनों छोरों पे है। जिस बच्चे को संतरा पसंद है वह आर की बगल में नहीं बैठा है। वह किसके बगल में नहीं बैठा है, आर के बगल में नहीं बैठा, यानी कि यहाँ पे वो व्यक्ति बैठा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टी का स्थान आर के दाहिने ओर तीसरा है, तो यहाँ पे देख लीजिए एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ, और ये तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि पी को केले पसंद नहीं है। पी को क्या पसंद नहीं है, केले, और एस की बगल में नहीं बैठा है, तो पी को सेब पसंद होगा। पी को क्या पसंद होगा, सेब पसंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे केला पसंद वाले बच्चे, देखिए क्यू को अंगूर पसंद नहीं है, तो इसका मतलब है कि इसको केला पसंद है। ठीक है,
तो अंगूर किसको, ग्रेप्स किसको पसंद होगा, ग्रेप्स पसंद हो जाएगा एस को, किसको, एस को। अब इस वाले पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे और आगे का प्रश्न को, इसका प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये पूछा क्या है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे दे रखा है कि उपर्युक्त व्यवस्था के संबंध में विकल्पों में दिया गया कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन ये है कि क्योंकि आर का स्थान टी के बाईं ओर तीसरा है, ये गलत है, विकल्प ए। आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न पूछा आपसे क्या, ये निर्देश पढ़िए और 8 से 10 तक का उत्तर लगा दीजिए। कह रहा निम्न जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 8 मित्र है, अनूप, गीता, अनिल, कीर्ति, नाइला, काजल, पिंटू और विनोद एक वृत्ताकार मेज पर केंद्राभिमुख कर बैठे हुए हैं। कह रहा अनिल का स्थान नाइला के दाईं ओर तीसरे और कीर्ति के बाईं ओर से दूसरा है, ठीक है। एक सर्किल बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्किल, वृत्ताकार बोला है तो एक सर्किल तो बनाना पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है आपसे कि अनिल का स्थान जो है, किसका स्थान, अनिल का स्थान नाइला के दाईं ओर, अनिल का स्थान किसके दाईं ओर, नाइला के दाईं ओर, कैवे स्थान पे, तीसरे। तो मान लीजिए यहाँ पे नाइला हो गई, ठीक है, और अनिल का स्थान दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे हम अनिल को बिठा देते हैं, ठीक है। चलिए नाइला और अनूप के बीच में एक ही कोई बैठा है, नाइला और किसके बीच में, अनूप के बीच में। तो यहाँ पे कोई एक और बैठा होगा और यहाँ पे अनूप हो जाएगा, एन लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए गीता अनूप के बगल में बैठी हुई है, गीता जो है तो यहाँ पे गीता ही बैठेगी, ठीक है। यहाँ तक का सर्किल को आप समझ लिए होंगे, क्योंकि आगे का 2 स्टेप और है, 4 और 5, उसको कंप्लीट करके ही इस सर्किल को पूरा किया जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखकर कॉपी पे लिखिए, क्योंकि हम आगे जाकर डायरेक्ट यही लिखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं, ठीक है। यहाँ से एक और सर्किल बनाएंगे, जैसे कि ऐसा वाला सर्किल जो वहाँ पे बनाए थे। यहाँ पे अनिल था, आपका क्या था, अनिल। यहाँ पे 2 व्यक्ति बैठने वाले थे, ठीक है। यहाँ पे आपका नाइला थी, कौन थी, नाइला, ऊपर लिख देते हैं नाइला। और यहाँ पे गीता बैठी हुई थी और यहाँ पे आपका अनूप बैठा था, एन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। क्या बोला है कि काजल अनिल के साथ नहीं बैठी है। काजल किसके साथ नहीं बैठी है, अनिल के साथ नहीं बैठी है, तो काजल को हम यहाँ बिठा लेते हैं, ठीक है। विनोद कीर्ति के बगल में नहीं बैठा हुआ है, विनोद किसके बगल में नहीं बैठा हुआ है, कीर्ति के, तो विनोद को भी हम यहाँ पे बिठा लेते हैं। आगे चलिएगा, लेकिन वह अनूप के बिल्कुल सामने बैठा है, तो अनूप के सामने बिठा देंगे किसको, विनोद को। तो अनूप के सामने, ये देख रहे हैं अनूप के सामने हो गया। अब चलिए बच कौन रहा है, कीर्ति और पिंटू, तो पिंटू को हम यहाँ बिठा लेते हैं और कीर्ति को यहाँ बिठा लेते हैं, ठीक है। अब इसका उत्तर देना है, इसको स्पष्ट रूप से साफ साफ बनाकर दिखा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये अजीब टाइप से बन गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे करके इसको स्पष्ट रूप से, यहाँ पे नाइला थी, ठीक है, यहाँ पे काजल थी, यहाँ पे विनोद था भी, ठीक है, यहाँ पे आपका अनिल था, यहाँ पे पिंटू, यहाँ पे कौन था, कीर्ति, यहाँ पे अनूप, एन हो गया, ठीक है, यहाँ पे गीता थी, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्न में से उन मित्रों का युग्म कौन सा है जिसमें पहला और दूसरा दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो देखिए कीर्ति और काजल दोनों एक दूसरे के सामने बैठी हुई है, इसलिए विकल्प इसका डी सही उत्तर होगा। कीर्ति और काजल जो है एक दूसरे के सामने बैठी हुई है। इस वाले आकृति को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आगे 2 प्रश्न और बनाना है, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि यदि नाइला का स्थान अनूप से और काजल का स्थान अनिल से बदल दिए जाए। चलिए इसको पहले बनाते हैं। क्या था कहानी, कहानी आपका ये था कि यहाँ पे आपका नाइला थी, नाइला, ठीक है, यहाँ पे पिंटू था, यहाँ पे अनिल था, ये पिंटू का है, ये अनिल, ये विनोद यहाँ पे था आपका विनोद, और यहाँ पे काजल थी, यहाँ पे सामने कीर्ति थी, यहाँ पे आपका अनूप था, एन, और यहाँ पे आपका गीता थी। अब बदलने किससे कह रहा है कि यदि नाइला का स्थान अनूप से, तो यहाँ पे अनूप हो जाएगा, एन, और यहाँ पे नाइला हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि काजल का स्थान अनिल से,
तो अनिल यहाँ पे है और काजल कहाँ पे, यहाँ पे है, तो ए यहाँ लिख दे, के यहाँ लिख दे। ठीक है, चलिए। और कह रहा है तो पिंटू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। पिंटू के, तो कीर्ति और काजल, सॉरी यहाँ पे देखिएगा पूछा है आपसे कि नाइल, क्या कह रहा है प्रश्न की अनिल से बदल दिया जाए तो पिंटू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पिंटू के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो तीसरे स्थान पे अनिल बैठ जाएगा, क्योंकि अगर काजल नहीं बैठी है, काजल से तो बदल दिया गया है अनिल को, तो यहाँ से हो जाएगा आपका अनिल। अनिल इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 करते हैं। कह रहा है आपसे कि यदि गणना विनोद के दाईं ओर से की जाए तो विनोद और कीर्ति के बीच में बैठे लोगों की संख्या कितनी है। आप फिगर में पीछे जाके भी काउंट कर सकते हैं, 2 व्यक्ति होंगे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। कह रहा है 2 समांतर कतार में प्रत्येक में 8 में से 4 व्यक्ति इस तरह, आगे चलते हैं, इस तरह से बैठे हैं कि पड़ोसियों में समान अंतर है। कतार 1 में एम एन ओ और पी बैठे हैं और चेहरे सभी के दक्षिण में हैं। ठीक है, कतार 2 में ई एफ जी और एच बैठे हैं और चेहरे सभी के उत्तर में हैं, मतलब एक का दक्षिण में है, एक का उत्तर में है। ठीक है, चलिए इसका निष्कर्ष को पढ़ते हैं। नीचे जो दिया गया है इसका बात, उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, कह रहा ई जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ई किसके, जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे जी हो गया, यहाँ पे ई हो गया, तभी तो दाईं तीसरे स्थान पे होगा। चलिए, पी और एन पड़ोसी है। पी और एन क्या है, पड़ोसी है, तो यहाँ पे हम एन लिख देंगे, यहाँ पे हम पी लिख देंगे, पड़ोसी कर देंगे। ओ जी के चेहरे का सामना नहीं करता। कौन, ओ जी के चेहरे का सामना नहीं करता, तो ओ को यहाँ होना चाहिए या फिर यहाँ होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि एफ जी के दाईं ओर बैठा है। एफ किसके, जी के दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे दाईं ओर एफ को बिठा लेते हैं। ठीक है, और इसका चेहरा पी के सामने है, तो पी के सामने तो हो ही गया। अब बच रहा है आपका एच, तो एच को हम यहाँ डाल देते हैं और पी को यहाँ डाल देते हैं। सॉरी, पी को नहीं, एम को। किसको, एम को यहाँ डालना पड़ेगा। चलिए, अब इसको ना आप कॉपी में लिख लीजिए। यहाँ पे पी है, एन ओ एम है, नीचे क्या है, जी एफ एच ई है, इसे लिख लीजिएगा और आगे बढ़िएगा आगे का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलिए जी, अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। अगले प्रश्नों पे ध्यान देंगे, ये पूछा क्या है। ठीक है, यहाँ आइए और प्रश्न का उत्तर लगाइए। जैसे था आपका एन पी ओ एम और था आपका जी एफ एच ई, यही था ना। अब कह रहा है यदि एन ने ओ के साथ स्थान का आदान प्रदान किया। कौन, एन ने ओ के साथ, तो यहाँ पे ओ हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, और पी ने एम के साथ, यानी कि यहाँ पे एम होगा तो यहाँ पे पी हो जाएगा। स्थान आदान प्रदान किया तो एच के सामने कौन बैठा है, तो एच के सामने एन बैठ जाएगा, विकल्प ए लगा लीजिए, कोई दिक्कत है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर, अगले 12 नंबर वाले प्रश्न पे ध्यान देंगे। इस वाले को लिख लीजिएगा कॉपी में, ताकि 12 नंबर वाला प्रश्न कर सके। पी के बाईं ओर कौन बैठा है, तो पी के बाईं ओर जो बैठा था वो बैठा था, देख लीजिएगा जाके पीछे। ठीक है, या फिर कॉपी में लिखे होंगे। तो अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रश्न संख्या 13 से 15 तक में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है जी, कह रहा 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। उनमें से 4 का मुंह जो है उत्तर की ओर और 4 का मुंह दक्षिण की ओर है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको उत्तर और दक्षिण वाला क्रम यहाँ पे कर देना है। ठीक है, इसका कार्यक्रम शुरू कर देना है। कैसे कैसे कह रहा है इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से हम नॉर्थ ईस्ट साउथ वाला कहानी, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, इस पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा डी और जी पंक्ति के दोनों छोर पे है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यहाँ पे जी हो जाएगा। ठीक है, पंक्ति के दोनों छोर पे बैठ गया। सी और ई पड़ोसी है, तो सी और ई, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, जो दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। एफ का स्थान जी के दाईं ओर चौथा और बी के बाईं ओर दूसरा है। एफ का स्थान जी के दाईं ओर चौथा
और बी के बाईं ओर दूसरा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लिख दें एफ का स्थान, तो एफ का यहाँ लिख देते हैं और यहाँ पे क्या करा है, जी के दाईं ओर चौथा, जी के दाईं ओर चौथा है, तो यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठेंगे, 1 2 3। ठीक है, चलिए बी के बाईं ओर से दूसरा यानी कि बी कहाँ बैठ जाएगा, बी आपका यहाँ बैठ जाएगा, कहाँ, यहाँ पे। इतना तक तो क्लियर है, इतना तक क्लियर है ना। आगे 2 बिंदु और है जिस पे ध्यान देकर इसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कौन कौन छूट रहा है उस पे ध्यान देंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखे थे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट लिखे थे। यहाँ पे आपका था डी, ई, सी, एफ, ए और क्या था, ये बचा हुआ था, ये बचा हुआ था। ठीक है, ये और यहाँ पे आपका जी था। ठीक है, आगे चलते हैं। पूछा क्या है कि ए ई के दाईं ओर, यहाँ पे ए तो था नहीं, ए नहीं था यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे कौन था, बी था और ए बचा हुआ था। तो ए का कहानी अब कर ही देते हैं जब लिख दिए हैं तो। ए ई के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ए ई के दाहिनी ओर, ई के दाहिनी ओर कितने केवें स्थान पे, तीसरे स्थान पे, ये तो बैठ चुका है। ठीक है, और उसका मुख जो है उत्तर की ओर है। इसका मुख किधर है, उत्तर की ओर है। किसका, किसका मुख उत्तर की ओर है, देखिए कह रहा है ए ई के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है और इसका मुख जो है, मुख किधर की ओर है, उत्तर की ओर है। किधर है, उत्तर की ओर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे किसका मुंह, ई का मुंह किधर है, उत्तर की ओर है। चलिए तो ए, यहाँ पे ए का किधर हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी के दाईं ओर, यहाँ पे देखिए एफ ए और डी के, एफ ए और डी के मुंह का मुंह एक ही दिशा में, एफ ए और डी के मुंह जो है एक ही दिशा में है। तो यहाँ पे एफ का भी एक दिशा कर ले और डी का भी हम एक दिशा कर ले। ठीक है, चलिए सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ये प्रश्न पूछा था आपसे। यहाँ पे उत्तर दक्षिण वाला को क्लियर कर ले। सी का भी उत्तर था, ठीक है, बी का आपका उत्तर था, ठीक है, डी का यहाँ पे जो बच गया आपका एच का भी ऊपर था उत्तर की ओर और जी का दक्षिण की ओर था। ठीक है, आगे चलते प्रश्न करते, कह रहे कि सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा हुआ है। तो यहां से देखिए पूछा है आपसे कि सी के दाईं ओर चौथे स्थान पे, तो सी के दाईं ओर अगर चौथे स्थान पे जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, सी के दाईं ओर चौथे स्थान पे आपका एच मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, एच, विकल्प सी लगाकर चलिए इस वाले को कॉपी में लिख लीजिएगा और आगे का 2 प्रश्न और सॉल्व करना है। ठीक है, आइए करते हैं इसको। कह रहा है कि निम्न विकल्पों में दिए गए किस समूह के सभी सदस्यों का मुंह उत्तर दिशा में है। तो इसका सही उत्तर लगाएंगे एच, ई, एफ और क्या होगा, बी। क्या होगा यहाँ से, एच, ई एवं क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न क्या पूछा आपसे कि बैठने की उपर्युक्त व्यवस्था के आधार पर निम्न विकल्पों में दिया गया कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ कथन सत्य हुआ कि डी का मुंह बी के विपरीत दिशा में है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। प्रश्न कह रहा है आपका कि निर्देश दिया गया यहाँ पे कि 16 से 18 तक का ये प्रश्न है। दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दे। ए, बी, सी, डी, ई और ई 5 दोस्त है एक पंक्ति में बैठे हुए। ई कतार के एक छोर पर बैठा है। ई कतार के क्या, एक छोर पे बैठा है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करने का कोशिश करने लग जाते हैं। क्या करने लग जाते हैं, इसको सॉल्व करने के कोशिश में लग जाते हैं। ठीक है, चलिए कह रहा है आपसे कि ई कतार के एक छोर पर बैठा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे ई बैठेगा या फिर इधर बैठेगा, ई कहीं पे तो बैठेगा ई। अब चलिए यहाँ पे भी आएगा तो कर देंगे। 2 अन्य सदस्य ई और सी के बीच में बैठे हुए हैं। ई और सी के बीच में कोई 2 अन्य सदस्य बैठे हुए, मान लीजिए यहाँ भी बैठेगा, यहाँ भी बैठ सकता है। ठीक है, चलिए बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं। बी और डी क्या किए हुए हैं कि एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, बी और डी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बी और डी को लिख देंगे। कोई दिक्कत है जी, नहीं होना चाहिए। चलिए, या फिर यहाँ पे अगला कह रहा है कि बी और डी एक दूसरे के बगल में बैठे, डी ई के बाईं और दूसरे स्थान पे है। कौन, डी ई के
ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो हम यहाँ पे एक गड़बड़ कर दिए। क्या क्या गड़बड़ कर दिए कि यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था बी और यहाँ पे लिखना चाहिए था डी, तभी तो बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठ जाता, डी बैठ जाता। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ए इधर हो गया, ए क्या हो गया, इधर आ जाएगा, तो ए सी डी बी और क्या हो जाएगा ई। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए संदर्भ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिए गलत कथन को बताना है, तो ध्यान से देखिए, बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, बी ए के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये गलत है। ठीक है, मतलब ये गलत कथन है, यानी कि इसका सही उत्तर हम क्या किए हैं कि यहाँ पे पैटर्न को ही बदल दिए। ऐसे होना चाहिए था, ए सी डी बी और ई ऐसे होना चाहिए था, हम उल्टा ही कर दिए थे। माफ कीजिएगा इसके लिए, आप इस वाले पे ध्यान दीजिए, तब जाकर इसका प्रश्न का सही उत्तर लग पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, बी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। हालांकि इधर से भी हो सकता था, लेकिन उल्टा हो जाता है ना, दाईं ओर कहा जाता। तो अब इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला बिंदु पे ध्यान देते हैं, कह रहा है कि कतार के दोनों छोर पर कौन बैठे हुए, तो कतार के दोनों छोर पर ए और ई बैठा हुआ है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे ए बैठा हुआ है। अगला प्रश्न आपके बीच में दिया गया है, क्या दिया गया है कि निर्देश को पढ़िए और 19-20 प्रश्न को उत्तर लगाइए। कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोलाकार टेबल के चारों ओर बैठे हुए, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, और वे सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम एक सर्किल सा बनाएंगे और इस पे सजाएंगे इसके मित्रों की स्थिति को। ठीक है, बी और डी क्या है, पड़ोसी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी और यहाँ पे लिख देंगे बी। समझने के लिए अभी इसको हटा भी सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए, कह रहा है बी सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, बी किसके, सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे है। तो यहाँ पे स्पष्टतः है, क्या कर लीजिएगा, यहाँ पे सी को डाल दीजिए और तीसरे स्थान पे है, तो यहाँ से एक और बंदा बैठेगा जो क्या दाईं ओर तीसरे स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, बी ए का पड़ोसी नहीं है, बी ए का पड़ोसी नहीं है, मतलब यहाँ पे इसको हम डाल देते हैं, बाद में देखा जाएगा, यहाँ पे आएगा कोई। करा ई ए के तत्काल दाईं ओर बैठा है, तो ई ए के तत्काल दाईं ओर ये बैठ जाएगा। अब पूछा है आपसे कि निम्न में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे पंक्ति के पड़ोसी के रूप में है, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा ई और ए का। किसका, ई और ए का, क्योंकि ई तो यहाँ सॉरी माफ कीजिएगा, ई और ए का, तो यहाँ हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई और ए। ठीक है, यहाँ पे एफ बैठेंगे जी, एफ, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एफ बैठा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ई और ए विकल्प ए लगा लीजिए। अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 पे। कह रहा है कि यदि डी सी के साथ अपनी स्थिति को बदलता है, तो पहले सर्किल में इसको दर्शा लेते हैं, तभी तो इसका स्थिति अदल बदल कीजिएगा। यहाँ पे आपका बी बैठा था, यहाँ पे ई बैठा था, यहाँ पे ए बैठ गया था, यहाँ पे सी बैठा हुआ था, यहाँ पे एफ बैठा था और यहाँ पे डी बैठा था। ठीक है, अब चलिए इसका बात मान लीजिए। कह रहा है कि यदि डी सी के साथ अपनी स्थिति को बदलता है, डी किसके साथ, सी के साथ, तो मान लीजिए यहाँ पे डी आएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और एफ बी के साथ अपनी स्थिति को बदलता है, एफ किसके साथ, बी के साथ, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे एफ आ जाएगा। कोई दिक्कत है, बदल देता है। तो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे ई बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा, ई बैठ जाएगा, बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पे बोला है ना, तो देखिए दाईं ओर तीसरे स्थान पे ई बैठ जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, ई ही बैठेगा ना, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। विकल्प सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है यहाँ से निर्देश 21 और 22 प्रश्न के लिए ये निर्देश दिया है। चलिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 4 मित्र रानी, बिन्नी, नवीन और गोकुल बाहर की ओर मुख करके
एक गोल मेज के चारों तरफ बैठे, आवश्यक नहीं कि वे उसी क्रम में हो, उनमें प्रत्येक एक विशेष संगीत वाद्य यंत्र बजाता है, जैसे पियानो, वायलिन, गिटार और सितार। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसका दो जो बातें हैं उसको दिया गया है। चलिए, कह रहा है कि जो पियानो बजाता है गोकुल उसके दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। जो पियानो बजाता है, क्या बजाता है? पियानो। तो गोकुल उसके बाईं और तीसरे स्थान पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे पियानो बजाने वाला पी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी से हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, चलिए, जो पियानो बजाता है गोकुल उसके दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि गोकुल दाईं ओर चलिएगा तो एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, तो गोकुल यहाँ बैठ गया जी, गोकुल। ठीक है, GOKUL कर देते हैं, गोकुल। ठीक है, चलिए, गोकुल। अब देखिए, जो सितार बजाता है और जो वायलिन बजाता है वे दोनों पर पड़ोसी हैं। ठीक है, जो सितार बजाता है और वायलिन बजाता है, तो यहाँ पे सितार बजाने वाला और वायलिन बजाने वाला दोनों पड़ोसी हो गए। ठीक है, यहाँ पे गोकुल का कहानी तो हो गया। बिन्नी न तो पियानो बजाता है न ही वायलिन, तो बिन्नी क्या बजा लिया? बिन्नी सितार बजा लिया। बिन्नी क्या बजा लिया? बिन्नी जो है सितार बजा लिया। ठीक है, ये बिन्नी है, समझ लीजिएगा ना। चलिए, कह रहा है कि जो सितार बजाता है वो गोकुल के पास नहीं बैठा है, तो बात तो स्पष्ट रूप से बिन्नी नहीं बैठा है गोकुल के पास, तो कौन बैठेगा? यहाँ पे नवीन बैठ जाएगा, यहाँ पे तो नवीन बैठ जाएगा। चलिए, अब पियानो कौन बजाता है? रानी गोकुल की पड़ोसी है लेकिन वायलिन नहीं बजाती, तो ये बजाती क्या है? रानी पियानो बजाती है। रानी क्या बजाती है? पियानो बजा लेती है। चलिए, यहाँ से आपको ये चीज तो स्पष्ट हो गया होगा ना, सब आमने सामने कर दीजिए। अब आइए इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस वाले को लिख लीजिएगा स्पष्ट रूप से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नवीन जो है, नवीन वायलिन बजाता है। ठीक है, ये नवीन जो है क्या बजाता है? वायलिन। ठीक है, चलिए आगे इसका प्रश्न करते हैं। कह रहा है कि व्यवस्था के संबंध में दिए गए विकल्पों में से कौन सी असंगत जोड़ी है? तो असंगत जोड़ी पियानो बिन्नी नहीं, पियानो रानी बजाती थी। ठीक है, वायलिन कौन बजाता है? तो वायलिन नवीन बजाता है, विकल्प बी। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या पूछा आपसे? कह रहे कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक कक्षा में 5 मित्र ABCD और E एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ई पंक्ति की क्या कह रहा है? ई पंक्ति के किसी एक किनारे पर बैठा हुआ है। चलिए, यहाँ पे ई जो है पंक्ति के किसी एक किनारे पे, यानी कि यहाँ पे 5 मित्र है ना, यहाँ पे ई, यहाँ पे भी कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, बाद में हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना। ई और सी के बीच में 2 सदस्य बैठे हुए हैं, तो ई और सी के बीच में कितने सदस्य बैठेंगे? 2 सदस्य। तो मान लीजिए या तो सदस्य यहाँ 2 बैठ जाएंगे, यानी यहाँ पे 2 सदस्य बैठेंगे, या फिर इधर से इधर 2 सदस्य बैठ जाएंगे। ठीक है, चलिए जी इसको स्पष्ट रूप से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ई और यहाँ पे बी, दोनों छोर में किसी एक छोर पे ई होना था। तो कह रहा है यहाँ से कि ई और सी के बीच 2 सदस्य बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ पे ई लिख लेंगे और यहाँ पे 2 सदस्य को बिठा लेंगे ई और सी के बीच में। तो मान लीजिए यहाँ पे हम सी को डालते हैं तो यहाँ पे 2 सदस्य होंगे, यानी ए आपका यहाँ हो गया। बी डी के बगल में नहीं बैठा हुआ है, बी जो है डी के बगल में, माफ कीजिएगा, बैठा हुआ है। तो बी किसके बगल में बैठा हुआ है? डी के बगल में। तो डी और बी को यहाँ डाल देते हैं। अब देखिए अगला बात, डी ई के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो डी बैठा ही हुआ है। अब कह रहा है कि पंक्ति के बीच में कौन बैठा हुआ है? तो पंक्ति के बीच में डी बैठा हुआ है, डी। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि प्रश्न को पढ़िए, यहाँ से 24 और 25 प्रश्न लगेंगे। ठीक है, कह रहे कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित के अनुसार प्रश्नों का उत्तर दे। 6 छात्र अनिल, सीता, मानसी, काजल, गोविंद और वरु एक गोलाकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके आसपास बैठते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में बैठे हो। ठीक है, सभी 6 छात्र अलग अलग विषय जैसे गणित, भौतिकी, इतिहास, भूगोल, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका पूरा पैटर्न को देखकर लगा देते हैं इसका सही उत्तर। ठीक है, चलिए यहाँ से एक सर्किल बना लेते हैं ताकि आप समझ सके कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे करते हैं। कह रहा है कि जो गणित पसंद करता है वह काजल और मानसी के बीच में बैठता है। जो क्या पसंद करता है? गणित। वो किसके? काजल और मानसी के बीच में बैठता है। तो यहाँ पे जो मैथ पसंद करने वाले हैं ये काजल और मानसी, किसके? काजल यहाँ पे डाल देते हैं काजल को, और यहाँ पे मानसी को डाल देते हैं MANSI। ठीक है, समझ लीजिएगा, यहाँ पे मानसी हो गई। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि रसायन विज्ञान पसंद करने वाले व्यक्ति काजल के दाहिनी और तीसरे स्थान पे। तो रसायन विज्ञान पसंद करने वाले काजल के दाहिनी और तीसरे स्थान पे, तो ये काजल रही, और इसके तीसरे स्थान पे यहाँ कौन हो जाएगा? रसायन पसंद करने वाले। ठीक है, चलिए। कह रहा काजल वरु के वायु और तत्काल बैठती है। तो यहाँ पे वरु हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन हो जाएगा? वरु। तो हम यहाँ पे वरु को भी से लिख देते हैं। ठीक है, वरु। अब कह रहा है कि गोविंद गणित पसंद नहीं करता। गोविंद क्या पसंद नहीं करता? गणित। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, गणित नहीं पसंद करता मतलब ये कुछ ना कुछ तो पसंद करता ही होगा। चलिए, सीता को इतिहास पसंद करने वाले व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठाया गया है। सीता को क्या पसंद करने वाले? इतिहास। तो इतिहास तो यहाँ होना चाहिए, इतिहास हिस्ट्री यहाँ होना चाहिए, तभी तो तीसरे स्थान पे सीता होंगी। यानी कि सीता ये गणित पढ़ रही है। सीता क्या कर रही है? गणित पढ़ रही है। ठीक है, चलिए। अब देखिए, जो भौतिकी पसंद करता है और जो जीव विज्ञान पसंद करता है वे पड़ोसी हैं। जो भौतिकी और जीव विज्ञान, अब भौतिकी और जीव विज्ञान यानी कि काजल और वरु जो है ये जीव विज्ञान, ये बायोलॉजी पढ़ रही है, बायोलॉजी। और ये क्या पढ़ रही है? भौतिकी, फिजिक्स पढ़ रही है। PHY कर देते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते। कह रहा है यहाँ पे सभी क्लियर हो गया, यानी कि यहाँ पे जो है इतिहास को कौन पढ़ रहा है? अनिल पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है? अनिल पढ़ रहा है। और गोविंद रसायन पढ़ रहा है। गोविंद क्या पढ़ रहा है? रसायन पढ़ रहा है। ठीक है, मानसी क्या पढ़ रही थी? मानसी भूगोल पढ़ रही थी, जियोग्राफी। ठीक है, जियोग्राफी। इससे क्लियर हो गया। अब चलिए इसका उत्तर लगे। कह रहा है कि वरु और गीता के ठीक बीच में कौन बैठा है? वरु और गीता के बीच में, वरु और गीता, वरु और क्या बोल रहा है यहाँ पे? आपको सीता बोलना चाहिए ना, इसको सीता ही है, हम पढ़ रहे हैं गलत। वरु और सीता के बीच में कौन बैठा है? तो काजल बैठ गई है। कौन बैठ गई है? काजल, विकल्प बी। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि इतिहास कौन पसंद करता है? तो इतिहास तो अनिल पसंद कर रहा था। अगला प्रश्न आपके बीच दिया गया है कि 26 से 28 तक का प्रश्न करना है। इसमें दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बाद में उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह 6 मित्र PQRST और U एक गोलाकार टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में ये बैठे। क्यू जो है, क्यू वृत्ताकार बोला है ना, ये गोलाकार टेबल पे। चलिए इसको गोलाकार टेबल पे ही बिठा लेते हैं, कोई दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि S और Q पड़ोसी है। S और Q क्या है? पड़ोसी है। तो हम यहाँ पे Q को बिठा ले, यहाँ पे हम S को बिठा ले, मेरा मर्जी, बाद में बदल भी दे, है ना। चलिए, Q और R के दाईं और तीसरे स्थान पे, Q R के दाईं और तीसरे स्थान पे कौन? Q किसके? R के दाईं और तीसरे स्थान पे। तो यहाँ पे हम बाईं और R को बिठा ले तीसरे स्थान पे, तभी तो Q R के किसके? R के दाईं और तीसरे स्थान पे होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि Q P का पड़ोसी नहीं है भाई। तो Q जो है P का पड़ोसी नहीं है, मतलब P यहाँ बैठ जाएगा। P कहाँ बैठ जाएगा? यहाँ बैठ जाएगा। चलिए, T P के तत्काल बाएं बैठा है, तो T जो है P के तत्काल बाएं बैठा है, मतलब यहाँ बैठा होगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ बच कौन रहा है? U, तो U को डाल दीजिए। कह रहा है कि R और T के बीच कितने लोग बैठे हैं? T के दाईं ओर गिनते हुए। T के दाईं ओर गिनते हुए, तो T के दाईं ओर गिनते हुए R और T के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। किसके? R और T के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। एक विकल्प डी लगाइए, आगे बढ़िए। अगले प्रश्न पे चलिए। यहाँ से प्रश्न कह रहा है आपका कि यदि R U के साथ अपनी स्थिति को बदल लेता है। पहले तो आप पहले वाली स्थिति को लिख लें, तभी तो आपको समझ में आएगा कि अब स्थिति बदलेगा तो क्या होगा। यहाँ पे U था, यहाँ पे S था, यहाँ पे Q था, यहाँ पे आपका R था। क्या था? R था। यहाँ पे आपका P था और यहाँ पे T था। कोई दिक्कत है? चलिए, कह रहा R U के साथ अपनी स्थिति को बदल देता है। R किसके साथ? U के साथ। तो चलिए, R कहाँ था?
आर आर की जगह पे क्यू लिख दीजिए, और यहाँ पे क्या कह रहा था आपको, आर यू के साथ अपनी स्थिति को बदल लेता है, तो यहाँ पे आपका आर के जगह पे यू होना चाहिए ना, आर के जगह पे यू होना चाहिए। यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या? यदि आर यू के साथ अपनी स्थिति को बदल देता है और पी क्यू के साथ, देखिए P के जगह पे हम लिख देंगे, P के जगह पे क्या लिख देंगे हम, Q लिख देंगे, क्या लिख देंगे, Q लिख देंगे, और R के जगह पे हम U लिख देंगे, ठीक है, और U के जगह पे R लिख देंगे। अब तो क्लियर हो रहा है हमें कुछ तो थोड़ा बहुत, ठीक है। नहीं, पहले इसको हम हटा ही देते हैं, अब आप इसको करते हैं पहले, अब इसको हम करते हैं, ठीक है। चलिए R, यदि R U के साथ अपनी स्थिति को बदलता है, ठीक है, R U के साथ, अब देखिए ये U हो गया, ये R हो गया, ठीक है, और P Q के साथ, P किसके साथ, Q के साथ, तो यहाँ पे Q हो गया, यहाँ पे आपका P हो गया, ठीक है। चलिए, तो R के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है? I के दाईं ओर चौथे स्थान पे Q बैठ जाएगा। कौन बैठ जाएगा? Q बैठ जाएगा, Q। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि व्यवस्था के संबंध में दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में से कौन सी असंगत जोड़ी है? तो SP जो है, SP S और P को छोड़कर सभी एक दूसरे के अगल बगल में बैठे हैं, ठीक है, तो इसका असंगत जोड़ी जो होगा विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न है आपके बीच, पूछा है आपसे कि निर्देश दिया, प्रश्न संख्या 29 से 30 दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 मित्र है A B C D E और F एक वृत्ताकार क्षेत्र में केंद्र की ओर मुख करके इस प्रकार बैठे हुए हैं कि उनमें से प्रत्येक के बीच का अंतराल बराबर है। जरूरी नहीं कि इनका क्रम इसी क्रम में होगा। क्या होगा? इसी क्रम में होगा। चलिए इसका अगला बात पे ध्यान देते हैं, ये आगे क्या कह रहा है उस पे चलते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है, ये आपको क्या दिया है, ए डी के विपरीत बैठा है। ए किसके विपरीत बैठा है? यहाँ पे डी के विपरीत बैठ चुका है ए। तो यहाँ पे तो फिगर स्पष्ट रूप से दिया गया है, फिगर तो स्पष्ट रूप से, चलिए पढ़ लेते हैं इसको। क्या करा, ई और सी बगल में बैठा है, तो ई और सी बगल में बैठ भी गया है। ई का स्थान बी का अगला नहीं है, तो ये भी बात सही है। यहाँ से तो सभी इसका फिगर बना हुआ है। चलिए इसको ही सॉल्व, इसी को देखकर इसका उत्तर लगा देते हैं। जैसे बैठने की उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसका असंगत विकल्प जो होगा विकल्प डी हो जाएगा, क्योंकि ए बी के विपरीत नहीं बैठा है। ए किसके विपरीत नहीं बैठा है? बी के विपरीत, क्योंकि बी के विपरीत, ए के विपरीत डी बैठा है और बी के विपरीत ई बैठा है। आगे चलते हैं, अगले बिंदु पे ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि बैठने की उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बोला है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि एफ डी के दाईं ओर, एफ डी के दाईं नहीं बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो विकल्प इसका डी हो जाएगा। आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न पर ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि दी गई सूचना को ध्यान से पढ़े और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे, ठीक है। कह रहे कि 6 दोस्त अमित, पिंटू, वाशा, जेनी, लुविश और निशा एक षष्ठभुजाकार मेज के चारों तरफ प्रत्येक कोने पर बैठे हैं और केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं, ठीक है। चलिए इसके बातों पे हम ध्यान देकर इसको सॉल्व कर देते हैं। जैसे ऐसे वाला होगा, ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, और इसको षष्ठभुजाकार कहा है, तो ऐसे हम बना देते हैं, ठीक है। ऐसे करके समझ लीजिएगा, पेन मत समझ लीजिएगा, ये षष्ठभुजाकार है, ठीक है। अब चलिए, कह रहा है कि वाशा जेनी के दाएं से दूसरे स्थान पे, कौन है? वाशा जेनी के दाएं से दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ पे जेनी हो गया, यहाँ पे वाशा हो गई, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई और एक व्यक्ति बैठेंगे, ये कौन पे? लुबिस वाशा के समीप बैठा है, लुबिस जो है, लुबिस यहाँ बैठ गया, चलिए वाशा के समीप। निशा और पिंटू पड़ोसी नहीं है, निशा और पिंटू क्या नहीं है, माफ कीजिएगा, निशा और पिंटू पड़ोसी है, तो यहाँ पे हो जाएगा निशा और यहाँ पे हो जाएगी पिंटू, पिंटू हो जाएगा और यहाँ पे निशा हो जाएगी। अमित बासा और निशा के बीच में बैठा है, अमित बासा और निशा के बीच में, तो अमित यहाँ बैठा होगा। चलिए पिंटू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो पिंटू के दाईं ओर से दूसरे स्थान पे लुबिस बैठा है, लुबिस पिंटू के, देख रहे हैं। आगे चलिए क्या हो जाएगा,
इसका सही उत्तर लुईस हो जाएगा, विकल्प सी। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर ले। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।